नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, गुरु के गोचर की जो चर्चा चल रही है, इसमें गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना है। इससे पहले गुरु आर्द्रा नक्षत्र में थे। आर्द्रा नक्षत्र, जैसा कि आपको पता है, राहु का नक्षत्र है। इसके जो स्वामी है रुद्रदेव है, कहीं ना कहीं विघ्न विनाश के कारक है, विध्वंस के कारक हैं। तो उस दौरान हमको कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जैसे बहुत खतरनाक एक वायुयान दुर्घटना अहमदाबाद में हुई, रेल दुर्घटना हुई, कई पुराने पुल टूटे, तो इस और भी कई पुरानी बिल्डिंगें गिरी, दो देशों में आपस में विवाद झगड़े हुए। ये कहीं ना कहीं विध्वंस के सिम्टम्स को दिखाते हैं, जो कि आर्द्रा के प्रभाव में हमें देखने को मिले। इसी प्रकार से दोस्तों, अब जो समय है 13 अगस्त से वो गुरु गोचर करने जा रहे हैं अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र का जो आशय है, पुनर मीन्स दोबारा, वसु मीन्स बसना, यानी पुनः बसाहट कराना, ये गुरु का काम है। अर्थात कि आपके जो कोई पुराने बिगड़े काम थे वो अब बनेंगे, आपके कोई पुराने अरमान अधूरे थे वो पूरे होंगे, आपकी कोई प्लानिंग रह गई थी अधूरी वो पूरी कराएंगे। तो विभिन्न राशियों पर किस तरह से इनके गुरु के प्रभाव हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम 4 राशियों पर, 5 राशियों पर पहले चर्चा कर चुके हैं और आज भी बकाया की राशियों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी जो आपसे अभी हम बात करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, कि मकर राशि पर गुरु का ये गोचर किस तरह का रहेगा। तो मकर राशि में जो गुरु का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाला है दोस्तों। वैसे तो मिथुन में है गुरु, लेकिन मिथुन से बकरी जब होंगे ये, तो कर्क में भी जाएंगे। ये 10 महीने का जो पुनर्वसु में जो इनका गोचर है वो 10 महीने का गोचर है। उसमें 3 बार ये कर्क में जाएंगे और 3 बार मिथुन में आएंगे बकरी होकर। इस प्रकार से ये जो गोचर है इनका, ये 13 अगस्त से लेके और आने वाले समय में जून तक चलेगा, 2 जून तक। तो कैसा रहेगा ये समय मकर वालों के लिए, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। मकर मीन्स शनि की राशि। शनि की राशि 3 नक्षत्रों का संयोग, जिसमें एक नक्षत्र सूर्य का उत्तराषाढ़ा, एक नक्षत्र श्रवण चंद्रमा का, तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा मंगल का, यानी सूर्य मंगल और चंद्रमा, यानी 2 उग्र ग्रह और एक नम्र ग्रह, तीनों की एनर्जी से मिलकर सम्मिश्रण से जो निर्माण होता है वो मकर राशि का निर्माण होता है। मकर राशि वाले लोग बहुत ही मेहनती और समझदार लोग होते हैं। बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति इनकी होती है, दान की प्रवृत्ति इनकी होती है, सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहने वाले लोग होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पहले हाउस में 10 अंक लिखा हो वो मकर लग्न वाले कहलाते हैं, और जिनके चंद्रमा 10 नंबर पर बैठे हों वो मकर राशि वाले लोग कहलाते हैं। तो अपना हॉरोस्कोप देखिए और मित्रों उस पर लगाइए इस प्रोडिक्शन को। मैं आपको ये बात की गारंटी दे रहा हूँ कि 7.5 में जो तकलीफ आपने झेली, उसके बाद भी आपको जो राहत महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि उसके बाद राहु केतु के एक्सेस आ गया, और तो राहु केतु के एक्सेस में ग्रह आ गए, उन्होंने फिर हमको परेशान किया, और कहीं ना कहीं गुरु से भी हमको कोई मदद मिल नहीं पाई, क्योंकि गुरु भी एक तो हमारे 6वें घर से गोचर कर रहे, मिथुन में गोचर कर रहे हैं, और वो भी जो है राहु के नक्षत्र में आर्द्रा में। तो कुछ चीजों के लिए तो वो ठीक है, मान लीजिए कि किसी के कोई पुराने विवाद चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, उसके लिए तो एक बार वो हेल्प कर सकते हैं, लीगल मैटर्स में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अब जो पुनर्वसु वाले हैं ये निश्चित तौर से बहुत अच्छी मदद आपकी करेंगे। विशेषकर कर्क राशि में जाएंगे तब तो कहना ही क्या है, क्योंकि कर्क राशि तो इनकी अपनी उच्च राशि है ना। और काल पुरुष की कुंडली में जो
चौथी राशि होती है, जो चौथा घर होता है, वो भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख का घर होता है, और वैसे भी सुख का भाव होता है। तो सुख के भाव में ये गोचर करेंगे तो निश्चित तौर से आपको भूमि से संबंधित लाभ देंगे। आपको मकान, यदि छोटा मकान है, बड़े मकान में कन्वर्ट कराएंगे। यदि आपकी बिल्डिंग आधी अधूरी थी तो उसको पूरा कराएंगे। पूर्वजों की पैतृक प्रॉपर्टी यदि कोई ऐसी पड़ी हुई थी जिसका कोई यूज नहीं हो रहा था, उसका रिनोवेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप कहीं कंपटीशन या प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, तो करियर के दृष्टिकोण से भी ये जो गोचर है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी, क्योंकि पुनर्वसु का काम ही यही है। यदि आप कहीं विदेश में बसना चाहते हैं, यदि आपकी कोई इस तरह की प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ जब छठवें घर में गुरु बैठते हैं तो उनकी सीधी दृष्टि, जो सातवीं दृष्टि जाती है विदेश, वहां पर जाती है। तो जैसे किसी को पीआर लेना है तो उसको पीआर मिल जाएगा। किसी को विदेश में परमानेंट बसना है, उसकी वसाहट की व्यवस्था भी गुरुदेव करा देंगे। और इसके साथ साथ यदि किसी को धर्म यात्रा पर जाना है तो उसकी धर्म यात्रा, विदेश यात्रा पर जाना है तो उसकी विदेश यात्रा निश्चित तौर से अपने इस ग्रह गोचर में संपन्न करा देंगे। ये 10 महीने का समय है, ये इसमें गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। जिन लोगों की कुंडली में दशा महादशा गुरु की चल रही है, गुरु कारक है आपकी कुंडली में, तो आप ये तय मान के चलिए, यदि संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो कंसीविंग हो जाएगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। 10 माह का ये गोचर है, 9 महीने में चाहे जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, एक जीवन चक्र जो है बालक का माँ के गर्भ में संपूर्ण होता है। तो पुंसवन संस्कार से लेकर और जो है उसके जन्म तक का जो टाइम है, बहुत ही अच्छा समय है। आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। मेरी आप लोगों को सलाह है कि विचार करें, और जिनकी सगाई हो गई है, शादी नहीं बन पा रही है, तो कुछ समय बाद अक्टूबर के बाद खूब शादियां, बल्कि अक्टूबर के बाद क्यों, और पहले ही शादी चालू हो जाएंगी, क्योंकि इस बार दिवाली जल्दी आ रही है। इस बार नवदुर्गे भी जल्दी आ रहे हैं। तो आप 1 से 2 हो सकते हैं और 2 से 3 हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है मेरे प्रिय मकर राशि वाले या मकर लग्न वाले लोगों, आप इस अवसर का लाभ उठाइए। इसके साथ साथ कहीं आपको यदि व्यापार में या नौकरी में कहीं कुछ ट्रांसफर चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा। आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सीट भी चेंज होगी। आपको कंपैरेटिवली, मान लीजिए अभी आप कोई छोटी पोस्ट पर थे तो आपको बड़ी पोस्ट मिलेगी इस गोचर के दौरान, और आपका मनचाहा ट्रांसफर भी आपको मिलेगा। कुछ लोग हैं जो अपने घर बार जाना चाहते हैं, किसी कारणवश मजबूरी में वो रह रहे हैं बाहर, तो गुरु उनको अपने माँ बाप के पास भी भेजने की व्यवस्था लगा देंगे, क्योंकि चौथा घर मतलब माता का सुख। तो माता का सुख आपको दिलवाएंगे। अगर आपकी माँ आपसे दूर है या आपका माता से कोई झगड़ा है, वाद विवाद है, उसको सुलटवा देंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी के कोई विवाद हैं अगर आपके, तो उसमें भी आपको आपकी ये मदद करेंगे। साथ ही साथ आपके जो सेकंड हाउस में है राहु बैठे हुए हैं, और 8th हाउस से केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये जो है, ये गोचर भी आपको थोड़ा-सा संयम यदि आप रखते हैं तो ये भी बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि राहु जब बैठते हैं इस घर में, तो या जहाँ दृष्टि डालते हैं वहां भी आपको ग्रोथ देते हैं, और ज्यामिति अनुपात में ग्रोथ मिलती है। तो आपके धन में निश्चित तौर से वृद्धि होगी। आपके घर परिवार में भी विस्तार होगा, कुछ नए बच्चों का जन्म होगा या कुछ लोगों की शादी होगी, ये भी इस तरह का माहौल भी आपको मिलेगा। और जो 7-8 साल का तकलीफ, लगभग 17 से 18 से जो आप झेलते आ रहे थे, आपको बड़ा रिलीफ फील होगा। 13 अगस्त से ये चेंज हो रहे हैं गुरु महाराज, और 13 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे और मिथुन में ही रहेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर से ये जाएंगे किसमें, कर्क में। तो जब कर्क में जाएंगे तब तो बहुत जोरदार काम होने वाला है। हालांकि इस समय भी अच्छा, उसके बाद फिर ये 5 दिसंबर से और 1 जून तक ये रहने वाले हैं आपके मिथुन में। उसके बाद फिर 2 जून से और 18 जून फिर कर्क में जाएंगे। तो ये इस प्रकार से पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में ये अपना
गोचर करेंगे। तो चारों चरण में गोचर करेंगे तो क्या होगा कि पहला जो चरण है उसको कंट्रोल करते हैं मंगल। तो पहले चरण में जब गोचर करेंगे दोस्तों तो आपको भूमि भवन या रियल एस्टेट से संबंधित बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरे चरण में जब गोचर करेंगे तो उसके स्वामी बनेंगे शुक्र, तो आपको शुक्र से रिलेटेड चीजों में राहत मिलेगी। और उसके बाद तीसरा जो होगा उसके बनेंगे बुध, तो उसमें बुध के जब बनते हैं तो आपको जैसे स्पोर्ट्स के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा, आप थोड़ा फैशनेबल हो जाएंगे, ब्रांडिंग चीजें पहनना पसंद करेंगे। और शुक्र के दौरान आप क्या करेंगे, जैसे छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेना पसंद पसंद करेंगे। इसी प्रकार मंगल के गोचर में छोटा घर है तो बड़ा घर लेना का कुछ कोशिश करेंगे। चौथा चरण जो आएगा वो चंद्रमा के चरण आएगा। चंद्रमा के चरण में आपके माता पिता से संबंध करेंगे, धन का आपको लाभ दिलाएंगे, आपको इंटरव्यू में बेनिफिट दिलाएंगे और प्रतियोगिता आदि में सफलता दिलाएंगे। यदि गुरु और बुध की कहीं युति आपकी हॉरोस्कोप में आप चेक करिए और देखिए तो निश्चित तौर से आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है इस समय बहुत अच्छी दोस्तों। तो इतनी सारी ये लाभ मैंने आपको गिना दिए एक सांस के अंदर, तो इनको आप समेटिए, बहुत सारा सामान है ये, क्योंकि अभी ये आप पाई पाई के लिए तरसे हो, तो इतना सब जब मिलेगा तो इसको सहेजना और संभालना भी मुश्किल होगा। तो उसके लिए भी अपने अंदर सामर्थ्य लाइए। और ये जो खजाना लुटने वाला है उसके लिए अपने थैले वेले चलवा के तैयार तैयार रहिए दोस्तों। मेरा थोड़ा सा नेचर है इस तरह का, मैं हम भारी नहीं होने देता माहौल को। और चूंकि ये जो ज्ञान है बड़ा ही गूढ़ और गहन माने गहरा ज्ञान है, इसको पाने के लिए मन एकदम हल्का और लाइट होना चाहिए, है ना। भारी मन से ये घुसता नहीं अंदर, कंफ्यूजन पैदा करता है, या फिर हमको लगता है ये पता नहीं कितना क्लिष्ट सब्जेक्ट है। और मेरा ये पर्पज है कि मैं आपको ज्योतिष सिखा के मानूंगा, कम से कम जितना मुझे मुझे आता है उतना तो सिखा ही दूंगा, जिससे कि आपको अपनी खुद की हॉरोस्कोप चेक करने में मदद मिले। मित्रों, अब बात आती है कि जिनकी कुंडलियों में ये ग्रह खराब है, गुरु हैं या मंगल हैं या शुक्र हैं या बुध हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनके लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहला उपाय तो ये है, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप और हम आपस में इसी तरह से संवाद करते रहें। तो पहला उपाय मंगल का उपाय, क्योंकि पहला चरण मंगल का आएगा, तो मंगल को ओके करिए, अपने को मंगल को ठीक करिए, जिससे छोटे भाई बहनों से आपकी संबंध अच्छे बने और प्रॉपर्टी में आपके ग्रोथ मिले और चोट चपेट एक्सीडेंट से आप बचें, गाड़ी वाहन दुर्घटना से बचें। हालांकि ये अब इस पुनर्वसु में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको आद्रा के समय ज्यादा देखने को मिलेगा। गाड़ी आप ठीक भी करवा ले रहे हैं तो भी बार बार खराब हो जा रही है, लेकिन इस समय अब ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको हनुमान जी की सेवा में जाना है, यथा श्रद्धा प्रसाद मंदिर में चढ़ाना है मंगलवार को, घी और सिंदूर लेके जाएं, किराने की दुकान से सब सामान मिल जाता है आजकल तो छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। यदि आप घर से भी नहीं ले जा पा रहे हो तो आप मार्केट से भी लेके वो सीधा पैकेट लो और जाके मंदिर में आप साथ भेंट कर दो, तो आपकी तरफ से हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ जाएगा, जिसको कि बस धारण करना कहते हैं। तो और उनका जो सिंदूर है वो अपने माथे पर लगाएं। छोटे बच्चों को मिठाई वितरण करें। कोशिश करो मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई, यानी जैसे बूंदी के लड्डू जो होते हैं, लाल बूंदी जो होती है वो है, उसको खिलाइए। और शनिवार के दिन आप चना गुड़ इसका भोग लगाइए, या पुआ घर में बना सकते हैं, उसके आटे के सॉरी वो गुड़ के पुआ बनते हैं, गुड़ के, तो वो बना के, और चीनी के नहीं, गुड़ के, है ना। तो उससे जो है आपकी ये मंगल स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से संकल्प करके मंदिर में पाठ करवा सकते हो। महीने के जैसे 4 मंगलवार पढ़ते हैं या 5 मंगलवार पढ़ते हैं, तो वो आप करवा सकते हो, वो भी आपके लिए लाभकारी होंगे। और सबसे अच्छा उपाय, यदि आप ब्लड डोनेट कर सकते हो तब तो फिर कहना ही क्या है, वो तो आपका बहुत शानदार काम करेगा, आपकी एनर्जी को भी बैलेंस कर देगा। मंगल की एनर्जी को, जो बेवजह की चिड़चिड़ाहट आती है, बात बात पे शॉर्ट टेम्परामेंट हो जाते हैं हम, उन चीजों में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, जो शुक्र का
चरण आएगा, उसमें आपको महिलाओं के साथ मधुर व्यवहार रखना है, अपनी धर्मपत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, सफेद गाय को भोजन कराना है, ब्राह्मण को दान देना है, शुक्रवार के दिन खीर मंदिर में दान करें। उस थोड़ा चांदी का इस्तेमाल करें, सफेद चीजों का इस्तेमाल करें, पहनने में सफेद कपड़े पहने, आपके सुख में आपको रिलैक्स मिलेगा। और ये मैं केवल मकर राशि के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी राशि वालों के लिए उपाय है, कॉमन उपाय है, कोई भी कर सकता है। इसके अलावा बुध है, जैसे बुध अगर यदि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में ठीक जगह पर नहीं बैठी है, डिग्री वाइज कमजोर हैं, शत्रु राशि में है, तो बुध के लिए हमको गाय को हरा चारा खिलाना है बुधवार के दिन। 12 वर्ष से छोटे उम्र की कन्याओं को दान देना है, उनको भोजन कराना है। किन्नर जो लोग होते हैं, किन्नर समाज के जो लोग होते हैं, उनको भी बुधवार के दिन आपको यथाश्रद्धा कुछ पैसे भेंट करना है और उनसे वापस में 1 रुपए का सिक्का लेकर अपने गले में रखिए। आपके गले में समृद्धि आएगी, माँ लक्ष्मी का निवास होगा। उसके बाद बचते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के लिए माता जी की सेवा करिए, पानी के वेस्टेज को रोकिए, खूब पानी आप पीजिए और झूठा मत बोलिए, क्रोध मत करिए, शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा समय बैठिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ दीजिए, यदि कच्चा दूध अवेलेबल है तो उससे दीजिए, नहीं तो पानी से अर्घ दीजिए। इससे आपके चंद्रमा काफी अच्छे हो जाएंगे और आपके मन को शांति मिलेगी। जो आपको बेचैनी रहती है, बेवजह की अनाशा भरे भरे ख्याल आते हैं, नेगेटिविटी आती है, ये आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आप बना रहा हूँ। वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो उसके लिए भी हमें कुछ उपाय करने होते हैं घर में, जिससे कि घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। उसमें कई चीजों का प्रयोग करते हैं हम, नमक का प्रयोग करते हैं, लोबान का प्रयोग करते हैं, धूप का प्रयोग करते हैं, है ना, काली मिर्च वगैरह कई सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो अलग से इसके लिए वीडियो आपको दूंगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है फिर। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। यदि फिर भी मेरे से कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर दें, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उसको कवर करने की। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें।